विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय परीक्षा जो है, जैसे रेलवे टेक्नीशियन का आपने फॉर्म भरा होगा और रेलवे ग्रुप डी बहुत जल्दी उसके तैयारी में है कि बहुत जल्दी वैकेंसीज वगैरह या फिर बहुत जल्दी हमें लगता है इस वर्ष तक जो है ग्रुप डी का भी भारी संख्या में फॉर्म आने वाला है। और बहुत सारे परीक्षा इस समय निरंतर चलने वाले हैं। जैसे चुनाव समाप्त होंगे, बहुत तेजी से परीक्षाएं होंगी, बहुत सारे वैकेंसीज रुकी हुई हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके लिए मैं कॉम्पिटिटिव वीडियो लेकर आऊं और कम से कम प्रत्येक वीडियो में से एक दो प्रश्न अगर आपके आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल मैंने वैसे ही प्रयास किया है और पिछले वर्षों को देखते हुए, पिछले वर्ष के प्रीवियस को देखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार किया है और इस टाइप में से सवाल डायरेक्टली आप देखे होंगे, अगर आप अनुभवी होंगे, पहले से परीक्षा दिए होंगे तो आपने देखा होगा इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं आज के वीडियो में किस टाइप के सवाल हम लोग को मिल रहे हैं। क्वेश्चन है कि योगफल दिया हुआ है, संख्याओं का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है और पूछा जा रहा है इसका, देखो योगफल दिया है कितना, 12 दिया हुआ है और गुणनफल बताओ कितना दिया है, गुणनफल दिया है 35। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रमों का योग के लिए मैं बता दूं, एकदम आसान तरीका बता रहा हूं। योगफल को ऊपर रख देना, योगफल ऊपर रहेगा और गुणनफल नीचे रहेगा और काट दोगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। एक कटने वाला नहीं है तो आपका उत्तर हो जाएगा 12/35। देखने में आसान है, अब आपको एक्सप्लेन लगिएगा करने। बहुत सारे विद्यार्थी लगते हैं बनाने, माना कि पहली संख्या एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का मान लिख देंगे 12, गुणनफल लिख देंगे एक्स वाई बराबर 35 और फिर आप निकालना चाहेंगे एक्स माइनस वाई निकाले, फिर आप 1/x प्लस 1/y निकालिएगा। व्युत्क्रम का योग का मतलब क्या होता है कि 1/x प्लस 1/y निकालेंगे। तो इतना वैल्यू निकालने से बढ़िया है आप सीधा याद रखो कि अगर व्युत्क्रम हमें निकालना है, व्युत्क्रम निकालना है तो योगफल, व्युत्क्रम का योग निकालना है तो योगफल बटा गुणनफल कर देंगे, आपका आंसर हो गया। तो आपका योगफल दिया है कितना, 12 दिया हुआ है। कितना है बबुआ, 12 है। विद्यार्थियों 12 दिया हुआ है योगफल और 35 दिया है गुणनफल। अगर आप इसको काट देते हैं तो 12/35 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12/35। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है और एक जैसा 2-3 क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एकदम क्लियर। आप बताइए, मेरे आंसर बताने से पहले आप इसको बताइए, मैं यह सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं। मैंने जो टाइप 1 बताया है, जो क्वेश्चन 1 बताया है और वैसा ही क्वेश्चन 2 है, तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके इसका उत्तर मुझे जरूर बताइए। ऐसे चलिए मैं बता ही देता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि आप कमेंट कर देंगे, लेकिन जान लीजिए योगफल मैंने कहा था ऊपर रखो और गुणनफल को लिखो नीचे 375। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, एक कटेगा 8×5 = 5 से और यह कट जाएगा 75 से। 8/75 इसका सही उत्तर हो रहा है 8/75। सही उत्तर क्या हो गया, 8/75 सही उत्तर है इसका। आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। सवाल 3 क्या है इसके बारे में विचार करें। इसका ऑप्शन जो है आप ध्यान से देखिए और मेरे बोलने से पहले आप इसका उत्तर बता दीजिए। करें 5 अंकों की न्यूनतम संख्या और 4 अंकों की अधिकतम संख्या का अगर घटाया जाए, संख्या घटाया जाए तो क्या बचेगा। 5 अंक का न्यूनतम मतलब छोटी संख्या क्या होता है, 1 पर 4 जीरो होता है। क्या होता है भाई, 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो हो जाएगा। फिर करें 4 अंकों का अधिकतम क्या होगा, तो 4 को 9 हो जाएगा और जब आप घटाइएगा तो शेष क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब जानते हैं 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कहें तो 1 पर 4 जीरो, 7 अंकों की न्यूनतम संख्या कहें 1 पर 6 जीरो, 8 अंकों की न्यूनतम संख्या कहें 1 पर 7 जीरो, अगर 3 अंकों की न्यूनतम संख्या कहें 1 पर 2 जीरो। तो कह रहा है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 पर 4 जीरो, कह रहे 4 अंकों की अधिकतम संख्या 4 को 9 तो घटाइएगा तो हो जाएगा 1। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। चलिए आगे हम सवाल को बढ़ाते हैं।
यह टाइप फिर बदल गया और यह एक महत्वपूर्ण टाइप माना जाता है। दो संख्याओं का अंतर जो है 5 अंतर है। दो संख्या उसका अंतर 5 है और उसका गुणनफल 336 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? और आप लगिएगा डिस्क्रिप्टिव बनाने तो समय लग जाएगा ज्यादा। आप लिखने लगिएगा x माइनस वाई बराबर 5 है, एक्स वाई का मान है 336 और फिर आप लगाइएगा सूत्र लगाकर x प्लस वाई निकालिएगा, तो फिर आपके लिए हो जाएगा दिक्कत। मैं तरीका बता रहा हूं, सीधे तौर पे आप तरीका को सीखने का प्रयास कीजिए। सीधे तौर पे आप तरीका सीखिए, सीधे तौर पे। ठीक है, अंतर दिया हुआ है। चलिए मैं सूत्र पर ही बता रहा हूं, लेकिन उसको छोटा करके बता रहा हूं। x प्लस वाई के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस 4xy। ये आप ये सूत्र होता है, आप लिख सकते हो x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का स्क्वायर पर प्लस 4xy आप लिख सकते हैं। हमें x प्लस वाई दिया ही नहीं है, मतलब नहीं है। x माइनस वाई अंतर है 5 का, 5 का स्क्वायर 4 और xy मतलब गुणनफल है 336 का। आइए देखते हैं, 50 हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको देखो 4 से गुणा करो, 4 से 336 में गुणा करोगे 6 का 24, यह हो जाएगा कितना? 12 दो 14, हाथ में 1, 12 1 13। कैलकुलेट अगर करोगे हो जाएगा 9 6 और यह 1369। हमें निकालना है x प्लस वाई का मान। स्क्वायर है तो इधर जाकर रूट हो जाएगा, इसको अब आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा 37। क्या उत्तर होगा? 37। यहाँ एक ऑप्शन हो सकता है गलत होगा, यह इसका 37 ही ऑप्शन होगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? इसका जब रूट निकालिएगा ना तो 37 आ जाएगा और 37 आ जाएगा तो आपका यही उत्तर हो जाएगा 37। ठीक है, अब आप कहिएगा सर तो प्लस वाला ये तो योगफल निकल गया। अगर मान लीजिए अंतर पूछता तब क्या करते? तो अंतर पूछता ना तो इसका सूत्र भी मैं लिख ही दे रहा हूं। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy, तब आप यह सूत्र लगाते। अगर योगफल दिया रहता, अंतर पूछता तो यह सूत्र लगाते। अगर अंतर दिया हुआ है, अगर योगफल पूछेगा तो यह जैसे मैंने बढ़ाया, इसका सही उत्तर हो जाएगा 37। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो एक बार जरूर आप वीडियो देखते समय एक बार नाइस जरूर लिख दीजिएगा, आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो आप इसे एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि बेहतर से बेहतर आप तक जो है जानकारी मैथमेटिक्स को लेकर पहुंचाया जाए और आपको थोड़ा सा मैं सहयोग इसमें कर सकूं। ठीक है, तो चलिए मैं प्रयास करूंगा कि आपके संघर्ष में, आपके इस कॉम्पिटिटिव संघर्ष में मैं थोड़ा सा आपके लिए योगदान कर दूं और उसी योगदान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम लोग मिलकर प्रयास करेंगे। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 दिया हुआ है, गुणनफल 144, अंतर क्या होगा? अभी मैंने उसका सूत्र लिखा है। आप मेरे बनाने से पहले आप एक बार जरूर इसे बता दीजिए का उत्तर क्या, तब मैं आपको आंसर बताऊंगा। बता दिया? बना लिया? बहुत बढ़िया। चलिए, सूत्र तो वही है भाई, x माइनस वाई का। डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट भी लिख दो, रूट अंडर x प्लस वाई स्क्वायर घटाओ 4xy। ठीक है, ये सूत्र लगा दो। योगफल दिया हुआ है 25, हो जाएगा 25 का स्क्वायर 4 गुणे एक्स वाई का मान है 144। कैलकुलेट करोगे 625 घटाओ, इसको कैलकुलेट करो, 4 का 16 और 56 एक 57। कैलकुलेट होगा तो रूट अंडर 49 और 49 का वर्गमूल हो जाएगा 7। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, तो अगर आप ये पहले से जानते हैं तो आपका रिवीजन हो गया, और नहीं जानते हैं तो आपने जान लिया। बिल्कुल ये ठीक तरीका है, एकदम शॉर्ट टेक्निक है। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको अपनी बातों को समझा पा रहा हूं। चलिए, यदि दो संख्याओं का योग 9 है और उसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो संख्याएं ज्ञात करें कि संख्याएं क्या होगी। योग जो है दिया हुआ है, योग हमें मालूम है कि कितना है? 9 है। योग हमें मालूम है कि 9 है। अब व्युत्क्रम दिया है 1/2। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम करते यह है कि हम ऑप्शन से इसको देखकर बना देंगे। ऑप्शन से
तो ऑप्शन से कैसे लागू करते हैं? तो यहाँ देखो योग 9 कर रहे हैं तो यहाँ जोड़ रहे हो तो 9 ये भी 9 ये भी 9 ये भी 9 कहेगा आह 9। ये तो ऑप्शन से पकड़ा ही नहीं रहा है, पकड़ा रहा है, ये पकड़ा रहा है ऑप्शन से। देखो तो दूसरा देख रहे हैं कि करे व्युत्कर्म का जो योग है वह है 1/2। क्या है भाई? तो व्युत्कर्म का जो योग है वह है 1/2 है, माने आधा, आधा है, आधा योग जो है व्युत्कर्म का योग जो है कितना है? आधा है। अब आप देखो ऑप्शन में अगर व्युत्कर्म करोगे 1/8 तो जोड़ोगे 9/8, आधा तो नहीं ना आ रहा है। या 2 है या 7 है तो व्युत्कर्म करोगे 1/2 1/7, एलसीएम हो जाए, टोटल जोड़ोगे तो हो जाएगा 9/14, ये भी नहीं होगा। लेकिन यह देखो 3 और 6 पर विचार करो, 3 का व्युत्कर्म होगा 1/3, 6 का व्युत्कर्म 1/6, एलसीएम ले लो 6, भिन्न का करोगे तो यह हो जाएगा 3/6 काट कर हो जाएगा 1/2। मतलब ये व्युत्कर्म का योग 1/2 आ रहा है किस पर? तो यह ऑप्शन नंबर सी पर 3 और 6। सही उत्तर क्या होगा? 3 और 6 पर। ऑप्शन से चेक कर लिया गया, व्युत्कर्म का मतलब उल्टा करके जोड़ कर देख लिया गया कि 1/2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का क्वेश्चन क्या है इस बात को भी समझते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका, यह देखो ये आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 60%, जान लीजिए कोई भी संख्या 100% होता है, किसी संख्या का 60% तो 60% रहने दो, करे 60 घटाने पर 60 प्राप्त हो रहा है 60, प्राप्त हो रहा है 60। यहां से समझ लो 60% बराबर हो जाएगा 60, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। अब यह जो है 60% बराबर हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब यह कटकर हो जाएगा 2 मरतबे तो 1% का मान हो गया 2। तो कोई भी संख्या होता है कितना? 100%। कोई भी संख्या की बात करिएगा ना तो होगा 100%, माने 100 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना? 200। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कितना? 200। क्या किया गया? तो संख्या कह रहे संख्या के 60%, तो कोई संख्या 100% होता है, 60% रहने देते हैं, अंत घटाओ 60 तो प्राप्त हो रहा है 60, बराबर में लिख दिया गया 60, माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये जोड़िएगा तो 120, काट दीजिएगा तो 2 मरतबे, 1% का मान 2 है तो संख्या निकालिएगा तो 100 गुने 2 बराबर 200। इसका सही उत्तर हो जाएगा 200। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताइए और कमेंट में आप इसका उत्तर जरूर मुझे बताइए। ये मैंने सूत्र ऑलरेडी लिख दिया है, अब देखिए किस में यह सूत्र मैंने लिखा है, और यदि आपने पूरा नहीं देखा है तो देखकर और तब कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं सवाल 9 बता रहा हूं। 8 इसलिए नहीं कि 8 मैंने यही टाइप मैंने बताया था, अंतर निकालने का x माइनस वाई का फॉर्मूला लिखा था ना, उसी पर बउआ बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, सवाल नंबर 9, और यह एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और गलत के लिए उसे 1 अंक वह खो देता है, निगेटिव मार्किंग है। 75 प्रश्नों का उत्तर उसने दिया, 125 अंक प्राप्त किया। टोटल जो क्वेश्चन है उन्होंने 75 टच किया है और उन्होंने मार्क्स प्राप्त किया है 125। कितना? 125। जरा ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर कितना था हमें मालूम नहीं है। मान लेते हैं सही उत्तर x है और गलत उत्तर कितना? तो टोटल 75 था ना, तो सही x है तो गलत कितना होगा? 75 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, सही जो है x है तो गलत हो जाएगा 75 माइनस x। सही उत्तर पर कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है। सही उत्तर पर 4 से गुणा, और गलत में 1 से, तो गलत में 1 से गुणा कीजिए या ना कीजिए, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और करे टोटल निगेटिव है नहीं, ये 1 अंक कट रहा है तो निगेटिव है, और टोटल मिल रहा है 125। सॉल्यूशन कर दीजिए, हो जाएगा 4x घटाओ 75 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बराबर 125। कैलकुलेट कर लो, 4x एगो x मिलकर हो जाएगा 5x। ठीक है, ये माइनस में जो 75 है इधर आएगा तो प्लस में 75 हो जाएगा। फिर यह क्या होने वाला है? फिर यह 5x बराबर हो जाएगा
125 में 75 जोड़िएगा, कितना होगा? यह हो जाएगा 200। 5 से कटेगा 40, x का मान हो गया 40। x आपने क्या माना था? आपने सही क्वेश्चन माना था, सही उत्तर माना था, इसलिए x का मान हो गया 40। यही आपका सही प्रश्नों की संख्या हो गई 40। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। ठीक है, कितना है? 336 है। और कह रहे कि उनके योग अंतर से 32 अधिक है। अब देखो ना, इसको टेक्निकली बनाए। अगर हम ऑप्शन 1 की जांच करें, ऑप्शन 1 की जांच कह रहे कि योग 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 जो है अंतर से 32 अधिक है, इसी को जांच कर लेंगे तो हो गया। तो योग जो है 50 और अंतर करें तो 42 में से 8 गया तो कितना? 34। अब देखो कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है ना, लेकिन ये क्या करें? 32 ज्यादा है कह रहा है, तो यह नहीं ऑप्शन होगा। इसको देखें, 48 और 7 को जोड़िए, ये आ जाएगा 55। क्या आ गया? 55। 48 में से 7 गया तो हो जाएगा 41। ठीक है, कह रहा है कि यह योगफल जो है वो अंतर से 32 ज्यादा है। हम देख पा रहे हैं कि यह 32 ज्यादा नहीं है, यह जो ज्यादा है वह कितना ज्यादा है? वह ज्यादा है 14 ज्यादा है, इसलिए ये भी उत्तर सही नहीं है। अब इसको हम देखते हैं, 24 और 14 मिलकर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। और 14 और 24 का अंतर है 10। आपने देखा इसका अंतर आ रहा है कितना? कितना ज्यादा आ रहा है? क्या यह 32 ज्यादा आ रहा है? नहीं, यह 38 ज्यादा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। जब 3 नहीं होगा तो चौथा तो अपने आप होगा, लेकिन फिर भी मैं जांच कर दे रहा हूं, यह जोड़ने पर हो जाएगा 37। और इसका अंतर अगर निकालें तो यह हो जाएगा 5। और अब देखिए ये दोनों के बीच का अंतर, ये दोनों जो है, ये जो योग है अंतर से कितना ज्यादा है? 32। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन से हम बिना कलम उठाए भी ऐसे बना सकते हैं। और चूंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए इसमें समय लग रहा है, नहीं तो अगर माइंड टू माइंड कैलकुलेट किया जाए तो और जल्दी बन सकता है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। आपके विश्वास के कारण ही हमें ताकत मिलेगी, और उस ताकत से हम प्रत्येक दिन नए नए टाइप की वीडियो लाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।